हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज की क्लास में हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो किसी ना किसी ऑलमोस्ट किसी ना किसी क्या ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। तो 15 से 20 मिनट में आप ये क्लास अटेंड करके अपने 1 से 2 नंबर 101% पक्के कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लेके आए हैं मुगल कालीन मंत्री और उनसे संबंधित विभाग। जब मुगल काल था, आपको पता है कि मिडाइवल टाइम में हिस्ट्री का जो मिडाइवल पार्ट है, उस टाइम में हमने मुगल काल को डिस्क्राइब किया था। तो जो मुगल काल था, उस टाइम पे बहुत सारे मंत्री थे। मुगल्स में क्या था, मंत्री को डिवाइड कर दिया गया था। आज भी ऐसे ही है। अगर आप आज का सिस्टम देखें तो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ऐसे ही उस टाइम पे मुगल काल के टाइम पे जो मंत्री थे और उनसे संबंधित जो भी विभाग था, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास पूरी तरह बाइलिंगुअल होने वाली है। अगर आप हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ बने रहिए, और इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम देखेंगे आज वेरियस मिनिस्टर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। किस टाइम पे? जब मुगल का काल था। मुगल काल में जो मंत्री थे, उनसे संबंधित जो विभाग थे, वो हम आज इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला विभाग था, सॉरी, सबसे पहला मंत्री था खजीन। ये जो है, ये हमारे मंत्री हैं। जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हैं, ये मंत्री हैं। तो मंत्री कौन था? खजीन। खजीन मंत्री था। और इसके पास कौन सा विभाग था? अगर हम विभाग की बात करें तो ये कौन सा विभाग था? इनके पास कोषा अध्यक्ष हुआ करते थे। ये महोदय जो मजी खजीन कहते थे जिन्हें, वो कौन होते थे? कोषा अध्यक्ष होते थे। यानी कि अगर हम इंग्लिश में देखें तो वो थे ट्रेजरर। ट्रेजरर जो हुआ करते थे, उन्हें उन्हें क्या कहा जाता था? खजीन कहा जाता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल काल में खजीन किससे संबंधित है, तो आप तुरंत मार्क करेंगे कोषा अध्यक्ष से। ठीक है, कोष। नेक्स्ट आते हैं मजूमदार। ठीक है, मजूमादर। अब आप इसको मजूम आदर पढ़ लो, मजूमादार पढ़ लो, जो भी है मजूमादार। तो ये थे उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। ये वो मंत्री थे जो उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखते थे। भाई, उस टाइम पे तो हर चीज के लिए मंत्री अपॉइंट किए गए थे, है ना, कि धन उधार दिया दिया। सॉरी, ये कुछ टच हो गया एआई का। ठीक है, हिसाब रखना। ये हमारे कौन थे? मजुआदार। ठीक है, मजमुआदार। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये मेंटेनर थे रिकॉर्ड्स के। जो कौन से रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे? ये थे मेंटेनर ऑफ द रिकॉर्ड्स। इंग्लिश में, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब वही है। मनी लेंड। जो मनी उधार दिया जाता था उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, उन्हें हम कहते थे मजमुआदार। अगर मजमुआदार किससे संबंधित है? उधार दिए गए धन के हिसाब से संबंधित है। अगला आते हैं हमारे शरीफ ए मुमालिक। मुशरीफ ए मुमालिक। तो ये जो मुशरीफ ए मुमालिक थे, ये थे प्रांतों व अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लोखा जोखा रखते थे। उस टाइम पे स्टेट्स थोड़े थे। जो भी हमारे स्टेट्स थे वो इस तरह से प्रांतों में बटे हुए थे। तो जो प्रांतों या फिर किसी भी विभाग से जो भी धन आता था, है ना, जो भी आय होती थी, उसका लेखा जोखा रखते थे। प्राप्त आय का, और जो खर्च होता था उस व्यय का लेखा जोखा रखते थे। उन्हें हम बोलते थे मुशरीफ ए मुमालिक। लेखा जोखा रखने वाले, वो क्या होते थे? मुशरीफ ए मुमालिक। अकाउंटेंट ऑफ इनकम रिव्यू रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उससे जो भी इनकम या फिर एक्सपेंडिचर हो रहा था, वो करते थे ये मुशरीफ ए मुमालिक। अगले हमारे आते हैं वजीर।
वजीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजीर उस टाइम प्रधानमंत्री को कहते थे, प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था। और इनके पास कौन सा विभाग था? राजस्व विभाग का प्रमुख होते थे ये। जो राजस्व विभाग है, देखो विभाग ही कितना इंपॉर्टेंट है, राजस्व विभाग के प्रमुख थे कौन? वजीर या फिर प्रधानमंत्री। ठीक है ना? चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये कौन थे? चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, और आपके जो भी फ्रेंड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट आता है, हमारे नेक्स्ट मंत्री हैं दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक, इंग्लिश और हिंदी में सेम ही नाम है, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है। तो ये थे पेंशन विभाग के, जैसे अभी भी है ना पेंशन विभाग, तो ये कौन से थे? पेंशन विभाग के मंत्री हुआ करते थे दीवान ए इस्तिहाक। ठीक है, पेंशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड मंत्री थे। समझ में आ गया है? तो अगर हमसे पूछ लिया जाए पेंशन डिपार्टमेंट का मुगल कालीन में कौन से मंत्री हुआ करते थे, तो जवाब होगा दीवान ए इस्तिहक। नेक्स्ट है दीवान ए बंदगान। ठीक है, क्या नाम है? दीवान ए बंदगान। तो ये जो थे, ये थे दास विभाग से, है ना? जो स्लेव डिपार्टमेंट था ना, जहाँ दास दासियां रखे जाते थे, उस विभाग के भी भाई एक किसी को वो विभाग भी हैंड ओवर तो करना ही पड़ेगा। तो उसके जो मिनिस्टर थे वो थे दीवान ए बंदगान। आप बंद से बंद करा जा रहा है यानी कि स्लेव जा रहे हैं, तो दीवान ए बंदगान है, तो वो किसके मंत्री हो गए? दास विभाग के, है ना? और ये जो विभाग था ना, ये बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। किसके टाइम पे बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक जब आए थे, तुगलक डायनेस्टी के, तो उनके टाइम पे इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था। ठीक है, तुगलक के समय पर ये बनाया गया था विभाग, पर बनाया गया। याद रहेगा, इससे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक के समय पर बना था, तो दीवान ए बंदगान। और ये किससे रिलेटेड था? स्लेव डिपार्टमेंट यानी कि दास दासियों से रिलेटेड था, दास वाला विभाग था। अगला आता है दीवान ए खैरात। क्या है? इंग्लिश में भी दीवान ए खैरात। तो खैरात से आप समझ लीजिए कि किससे रिलेटेड है? ये दान वाला विभाग था। खैरात बांट रहे हैं यानी कि दान विभाग, दान दे रहे हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड था ये? दान, दान से यानी कि डोनेशन। जो डोनेशन वाला डिपार्टमेंट था वो था दीवान ए खैरात। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भी बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया है। आप किसी भी एग्जाम में उठा के देखेंगे तो ये पूछा गया था। क्लियर है? ठीक है, अगला हमारा आता है वकील ए दर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? वकील ए दर। तो ये जो वकील ए दर था, ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल के लिए था। जो भी कोई सुल्तान हुआ करता था, उनकी व्यक्तिगत, सुल्तान की जो भी पर्सनल सेवाएं होती थी ना, व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल, जैसे अभी भी हैं, जैसे राजाएं हैं, महाराजा हैं, तो उनकी अपनी पर्सनल चीजों की जो देखभाल करता है, उस विभाग का नाम उस टाइम पे रखा गया था वकील ए दर। केयर टेकर ऑफ सुल्तान पर्सनल सर्विसेज। केयर टेकर थे ये किसके? सुल्तान की पर्सनल सर्विसेज के, इस डिपार्टमेंट। क्या नाम है? वकील ए दर। ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट आएगा काजी उल कजात। काजी उल कजात जो डिपार्टमेंट है, वो ऐसे मिनिस्टर थे, एक जो ये काजी उल कजात थे, ये ऐसे मिनिस्टर थे जिनके पास सुल्तान के बाद न्याय करने का सर्वोच्च अधिकार होता था। अगर हम बात करें तो सुल्तान के बाद न्याय करने का सर्वोच्च अधिकार इन्हीं के पास होता था। ठीक है, न्याय करने का, अगर मान लो सुल्तान नहीं है, अब कुछ बहुत अर्जेंट है कि उसका न्याय करना ही करना है, तो कौन करेगा? वो करेगा काजी उल कजात, सर्वोच्च अधिकार। ये सबसे बड़े, इसके सुल्तान के बाद सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, चीफ ऑफिसर ऑफ जस्टिस आफ्टर सुल्तान,
इंग्लिश में लिख देती हूँ ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। चीफ ऑफिसर ऑफ जस्टिस आफ्टर सुल्तान। सुल्तान के बाद जो जस्टिस के चीफ ऑफिसर होते थे न्याय के, वो कौन होते थे? काजी उल कजार। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मिल जाएगी। सद्र उस सुदूर, नेक्स्ट हमारे मंत्री हैं सद्र उस सुदूर। ये थे धर्म विभाग और दान विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। जो धर्म विभाग है, धर्म विभाग और दान विभाग के, देखो एक दान विभाग तो खैरात वाला आया था, है ना, और एक ये भी मंत्री इनके प्रमुख हुआ करते थे, के प्रमुख। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट